अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रहमान की आयत नंबर 22 और 23 हम देखेंगे। बात हो रही थी दो तरह के मुख्तलिफ पानियों की, बहरैन दो तरह के मुख्तलिफ समंदरों की जो साथ साथ चलते हैं लेकिन मिलते नहीं। यखरुजु मिनहुमा, यखरुजु निकलते हैं, मिनहुमा उन दोनों से। क्या निकलते हैं? लुलु मोती, वल मरजान और मूंगे। तो ये लुलु मरजान निकलते हैं दोनों पानियों से। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकद्दिबु फलकल हम्द। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के समंदर हैं उनसे मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा हर एक के साथ है, फ़ायदा हर एक के साथ है। पिछली आयत की तफसीर अगर ज़रूर आप इसकी साथ सुन लें तो ये आयत बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, लेकिन हम सिर्फ इसी आयत को डिस्कस करेंगे इसमें आज के लेक्चर में। तो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि दो तरह के पानी हैं, दो तरह के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। इसी तरह ज़िंदगी में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और उन लोगों से उन्हीं हिसाब से मामला करना है और फ़ायदा उठाना है, लोगों से कट नहीं जाना। अगर देखिए इस्लाम में रहबानियत मना है। रहबानियत क्या होती है कि हम सब कुछ छोड़कर जो हमारी जो मादियत है, मादा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है, जैसे कि आसाइशें दी हैं, आसानियाँ दी हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारा कुछ बनाया है, फिर रिश्ते दिए हैं, अज़वाज हैं, औलाद हैं, इन सब को छोड़ के अगर इंसान जंगलों में निकल जाए तो इसको कहते हैं रहबानियत। उसका मकसद क्या हो? अल्लाह को राज़ी करना, लेकिन ये इस्लाम में मना है, सख्ती से मना है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि लोगों के बीच में रहो, मामला करो और उनके साथ ही रहकर जन्नत कमाओ। तो बस ये वही बात है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो लोगों के साथ रहना है। कुछ लोग खारी हैं, कुछ लोग मीठे हैं। ये दो समंदरों की बात हो रही है। इन दो समंदरों की मिसाल हमने ऐसे भी समझी थी पिछली आयत में कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को तन्हा नहीं छोड़ना, साथ लेकर चलना है, सबको साथ मिलाकर चलना है और उनसे फ़ायदा उठाना है और उनको फ़ायदा भी देना है। और ये इंसान में हुनर होना चाहिए, हर शख्स के साथ जीने का, हर शख्स के साथ एडजस्ट करने का और हर एक को उसका हक देने का। लोग बुरे नहीं हैं, इंसान बुरे नहीं होते, बस उनकी सोच बुरी होती है, अकीदा बुरा होता है। तो ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि हम उसकी इस्लाह करें। ज़रूर जो पिछली आयत है उनकी तफसीर सुने आप, ताकि ये आयत मज़ीद वाज़ेह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।